जय हिंद साथियों। MPITITO एग्ज़ाम 2026 जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के सिलेबस में पहली यूनिट में हमको जो टॉपिक दिया गया है, बेसिक वर्कशॉप ऑपरेशन यूजिंग सुटेबल टूल्स फॉर फिटिंग, रिवेटिंग, ड्रिलिंग, ऑब्जर्विंग सुटेबल केयर एंड सेफ्टी फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन। इस मॉड्यूल में हमको बेसिक वर्कशॉप सेफ्टी के अंतर्गत इससे प्रश्न बनेंगे। इसमें जो हमको टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें सबसे पहले तो औद्योगिक संस्थान का परिचय, उद्योग कार्यशाला में की जाने वाली सुरक्षा और सावधानियों का महत्व, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशामक यंत्र, मूलभूत हस्तोपकरण, फिटिंग और सीट मेटल वर्क, इन सब टॉपिक से मिलकर यूनिट फर्स्ट बनी हुई है। आज हम इसी के MCQ करेंगे, जिसमें कि हमारा मूलभूत हस्तोपकरण के जो MCQ हैं हम दूसरे वीडियो में कवर कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो ITITO में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने अपने चैनल पर अवेलेबल कराए हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं। और हमारा कोर्स भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का चल रहा है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमारी लाइव क्लासेस जो कि गूगल मीट पर चल रही हैं उनसे जुड़ सकते हैं, और MCQ हम यूट्यूब पर आपको करा रहे हैं। आज हम पहली यूनिट के MCQ देखते हैं। सिलेबस टोटल 35 टॉपिक में डिवाइड है, जिसमें कि ये दो टॉपिक जो हैं लास्ट के जो कॉमन है, यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो इसमें दो टॉपिक कॉमन है, तो कुल मिलाकर 35 टॉपिक हैं, जिसमें 30-31 टॉपिक हो रहे हैं टोटल मिलाकर। पहला क्वेश्चन है हमारा, जब 480 वोल्ट AC पर निर्धारित ऊर्जान्वित विद्युत उपकरण का निष्पादन परीक्षण किया जाता है, तब किस प्रकार के दस्ताने की आवश्यकता होती है। इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न वोल्टता, उच्च वोल्टता, सूती लाइन और निर्धारित तापमान। इसका राइट आंसर है निम्न वोल्टता में, मिनिमम वोल्टेज में। जब 480 वोल्ट AC पर निर्धारित ऊर्जान्वित विद्युत उपकरण का निष्पादन परीक्षण किया जाता है, तब निम्न वोल्टता के दस्ताने की आवश्यकता होती है। 480 और 575 वोल्ट कार्य करने के लिए अनइंसुलेटेड शरीर के अंगों से न्यूनतम दूरी 12 इंच होती है, इसलिए रबर के दस्ताने की आवश्यकता होती है। जब भी हम हाई वोल्टेज पर काम करते हैं तो रबर के दस्तानों का यूज करना, यदि वोल्टता उच्च हो तो हम उच्च वोल्टता वाले दस्ताने का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर रख रखाव गतिविधियों के क्रियान्वयन करने के लिए सामान्य PPE का इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा चश्मा, दस्ताने, ईयर प्लग या फिर कार अनुमति। देखिए, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, साधन है, वही साधन है जो विविध रूपों में मानव शरीर के आवरण के रूप में रक्षा करते हैं। मानव शरीर की रक्षा में सहायक साधन निम्नलिखित है। सबसे पहले हमको अपने सिर की सुरक्षा करनी है। सिर की सुरक्षा हेतु सुरक्षा हेलमेट, हेयर नेट, बम कैप आदि का प्रयोग करना चाहिए। आँख की सुरक्षा, आँखों की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक चश्मा, हस्त स्क्रीन चश्मा का प्रयोग करना चाहिए। श्रवण की सुरक्षा, श्रवण की सुरक्षा ईयर वाल, मफ, ईयर प्लग आदि का प्रयोग करना चाहिए। पैरों की सुरक्षा इस हेतु सुरक्षा बूट, जूते और पैर ढकने की पट्टी, एनक्लेट्स आदि का प्रयोग करना चाहिए। शरीर की सुरक्षा के लिए इस हेतु डंकी जैकेट, कोट, एप्रन कोट, बॉडी वार्मर का उपयोग करना चाहिए। PPE का पूरा नाम जो है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। अतः स्पष्ट है कि कार अनुमति, वर्क परमिट को छोड़कर रख रखाव गतिविधियों के क्रियान्वयन करने के लिए PPE का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अवयवों के लिए प्रयुक्त वोल्टेज का मान होता है उच्च, निम्न, मध्यम या उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है निम्न। जिन विभिन्न अवयवों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बनाए जाते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक अवयव कहते हैं, जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र,
डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी, एससीआर, ओप एम्प आदि प्रमुख अवयव। इन अवयवों में प्रयुक्त वोल्टेज का मान, क्योंकि हम दो ट्रेड रहती है, एक इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रिकल में जो उपकरण होते हैं हाई वोल्टेज पर डील करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से संबंधित जो उपकरण हैं लो वोल्टेज पर डील करते हैं। निम्न में से पैरों के रक्षण का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है। अवरोध, एस्बेस्टस से रक्षा बूट, एंटी स्टैटिक फुटवियर या बम्प कैप। तो बम्प कैप जो है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है। फैक्ट्री में कार्य करते समय पैरों की सुरक्षा के लिए निम्न उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। अवरोध, एस्बेस्टस सुरक्षा बूट, एंटी स्टैटिक फुटवियर, जबकि बम्प कैप का उपयोग सिर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में प्रयुक्त अवयव है प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक और उपरोक्त सभी। तो ये RLC इनको बोला जाता है, ये सभी प्रयोग होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में। प्रयुक्त अवयव जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी, एससीआर, फोटोडायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आदि प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनी को निम्न में से किसका ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए। सोल्डरिंग का ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स अवयवों का ज्ञान, विद्युत लाइन से सुरक्षा का ज्ञान या उपरोक्त सभी। तो ये इसमें उपरोक्त सभी, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है। तो यह बीटाडीन, सी राइट आंसर है। प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने के लिए बीटाडीन ट्यूब रखी जाती है। और इसमें जो अन्य चीज़ें हैं, एक किट होती है जिसमें आपातकालीन स्थिति में उपयोग होने वाली दवाएं, उपकरण, कॉटन पट्टी, डिटॉल, बैंडेड इत्यादि रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कृत्रिम श्वसन विधि है। तो ये सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो कृत्रिम श्वसन विधि में तीनों आ जाती हैं, जिसमें कि सैफर विधि, इसमें पीड़ित को छाती के बल लेटाया जाता है और कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। सिल्वेस्टर विधि, इसमें पीड़ित को पीठ के बल लेटाया जाता है, मुंह से मुंह में हवा भरना, यह पीड़ित की घायल अवस्था में सबसे उपयुक्त विधि है। प्राथमिक उपचार का सामान है, तो डिटॉल भी है, रुई भी है, गोल पट्टी और उपरोक्त सभी, ये तीनों चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से संबंधित है। ईसीजी, कंप्यूटर, फैक्स मशीन या उपरोक्त सभी। तो ईसीजी भी है, कंप्यूटर, फैक्स मशीन, मोबाइल, टैप रिकॉर्डर। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा उद्देश्य के लिए यदि आप कई प्रकार के खतरों को बताना चाहते हैं तो आप किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। चेतावनी, सावधानी, नोटिस या फिर खतरा। इसका राइट आंसर है डी, खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय उपकरणों में अग्निशमन के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। CO2 सूखा पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युतीय उपकरणों में अग्निशमन के लिए सूखा पाउडर, CO2, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 आदि का प्रयोग किया जाता है। विद्युतीय उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किसी भी परिस्थिति में फोम या द्रव जल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निषेध संकेत के लिए इस्तेमाल होने वाला आकार है तिकोना, गोलाकार, वर्गाकार या लंबाकार। तो निषेध संकेत के लिए इस्तेमाल होने वाला आकार जो है गोलाकार है। तो ये अलग अलग साइन है जो निषेधात्मक चिन्ह है। इसमें गोलाकार करके बीच से क्रॉस इस तरह से कर दिया जबकि इसका निषेध है। निषेधात्मक चिन्ह वृत्ताकार आकार में बनाए जाते हैं। इन संकेतों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को मना निषिद्ध किया जाता है। वृत्ताकार ये संकेत लाल रंग के बॉर्डर एवं क्रॉस बार श्वेत पर्दे पर काले रंग की आकृति बनाई जाती है। निषेधात्मक संकेत जैसे धूम्रपान न करना, आग न जलाना, भागने के लिए मना करना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार उठाने की गतिशील विधि में पांवों के बीच अंतर होना चाहिए। तो यह अंतर होना चाहिए 18 इंच का।
भार उठाने की गतिशील विधि में पाँवों के बीच का अंतर 18 इंच होना चाहिए। यदि अंतर कम रहेगा तो संतुलन नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबल, रेत आदि के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर आग बुझाना कहलाता है। तो यह कहलाता है स्मूथरिंग अनुरोधन। कंबल, रेत आदि के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर आग बुझाना अवरोधन कहलाता है। इस प्रकार लगे आग को बुझाने वाले यंत्रों में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ चूर्ण भरा होता है। यह चूर्ण ज्वलनशील नहीं होता और ना ही जलने में सहायक होता है। यंत्र का लीवर दबाने पर रेत जलती वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई रोककर आग बुझा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लग गया हो तो हमें चाहिए मुख्य स्विच ऑफ करके पीड़ित को अवमुक्त करना है, स्वयं को भूमार्ग से पृथक कर रखते हुए पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से अवमुक्त करना है, पीड़ित को स्पर्श न करते हुए उपकरण की शक्ति आपूर्ति केबल के प्लग टॉप को हटाना है। तो तीनों चीजें हैं। डी जो है उपयुक्त में से किसी एक विधि को अपनाना है। ये तो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन के लिए जल की फुहार को प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है जबकि आग लगी हो। तो लकड़ी, कागज, वस्त्र आदि में अग्निशमन के लिए जल की फुहार को प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाता है। तो पानी किस में डाला जाएगा जब लकड़ी से कोई आग लगी हो, कागज से या वस्त्र से लगी हो। लकड़ी, कागज, वस्त्र आदि में आग लगने पर अग्निशमन के लिए जल की फुहार को प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार लगने वाली आग को क्लास ए अग्नि में रखा गया है। इसमें आग को शमन करने के लिए प्रेशराइज्ड वाटर, फोम अथवा बहुउद्देशीय शुष्क रसायन अग्निशामकों का इस्तेमाल करना चाहिए। दहन के लिए आवश्यक है ईंधन, ऑक्सीजन एवं ऊष्मा दहन के लिए आवश्यक है। ये ऑप्शन राइट है। चेतावनी चिन्ह का आकार होता है, तो यह होता है वृत्ताकार। चेतावनी इसका आकार जो होता है त्रिभुजाकार होता है। चेतावनी चिन्ह का निषेध वालों का होता है वृत्ताकार, जबकि चेतावनी का त्रिभुजाकार। चेतावनी चिन्ह का आकार त्रिभुजाकार होता तथा इनको पीली पृष्ठ पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ चेतावनी संकेत जैसे आग का भय, बिजली के झटके का भय, विषैले पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ आदि होते हैं। तो इस तरह से इनको दर्शाया जाता है। भार उठाते समय हमने देखा था पैरों का गैप 18 इंच होना चाहिए। तो इसमें अपनी पीठ को हमको सीधी रखना है। भार उठाते समय अपनी पीठ आगे की ओर झुका कर रखें, अपनी पीठ सीधी रखें, अपनी पीठ पीछे की ओर झुका कर रखें। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी राइट आंसर है, अपनी पीठ सीधी रखना। विद्युत झटके के विरुद्ध सुरक्षात्मक सावधानी के रूप में को क्या करना है, वैद्युत उपकरण का धात्विक खोल मतलब अर्थिंग का यूज होना चाहिए। एसी सप्लाई का न्यूट्रल तार भूयोजित होना चाहिए। सप्लाई लाइन के साथ साथ भूयोजन लाइन स्थापित करनी चाहिए। तो ये तीनों राइट हैं। उपयुक्त सभी कदम हमको उठाने हैं। लाउड स्पीकर बॉक्स निर्माण के समय निम्नलिखित में से किस कारक को महत्व देना चाहिए। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। डी राइट आंसर। बॉक्स निर्माण के लिए प्रयुक्त पदार्थ की मोटाई कम से कम 10 mm हो। बॉक्स आकार में जितना बड़ा होगा उतना ही उसका निम्न आवृत्ति पुनरुत्पादन उत्तम होगा। पुनरुत्पादित ध्वनि तरंगों के आवागमन के लिए छोड़े गए छिद्रों के अतिरिक्त बॉक्स पूर्णतः वायुरुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए चेसिस बनाते समय निम्नलिखित में से किस निर्देश का अनुपालन करना चाहिए। चद्दर जंग रहित हो, चेसिस को कैबिनेट में आसानी से स्थापित किया जा सके एवं बाहर निकाला जा सके, चेसिस बाहर में हल्की हो। ये तीनों राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर डी इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी दस्ती औजारों को बचाना चाहिए जंग से। सभी दस्ती जो हम टूल्स यूज करते हैं उनको जंग से बचाना चाहिए। ए राइट आंसर है इसका। तेज धार वाली दस्ती औजारों को कपड़े की पट्टी से लपेट कर रखना चाहिए। डी इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में निम्न में से कौन सी अपेक्षा नहीं रखी जाती है। तो यहाँ बी इसका राइट आंसर। उपकरणों की ऑन व्यवस्था में
ऑन अवस्था में मरम्मत नहीं करना चाहिए। औजारों की स्पष्ट पहचान, सोल्डरिंग कार्यदक्षता, स्वयं की सुरक्षित तो होना चाहिए, लेकिन उपकरणों की ऑन अवस्था में यानी चालू अवस्था में हमको मरम्मत नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किसी अंग की हड्डी के टूटने की निश्चित स्थिति पता करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो एक्सरे मशीन। हड्डी टूटने पर एक्सरे मशीन का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे एक प्रकार की विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। ईसीजी के द्वारा मस्तिष्क की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। ईईजी के द्वारा दिल की स्थिति ज्ञात की जाती है। तो इनमें से कोई नहीं। पहला कथन सही है, सेकेंड कथन सही है, दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर ईईजी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रो इन्फ्लोग्राम होता है जो मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि का मूल्यांकन करता है। ठीक, तो ये मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि का मूल्यांकन करता है, जबकि ईसीजी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है जो हृदय की, ठीक है, तो ये हृदय वाला ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, तो रिवर्स है, ईईजी मस्तिष्क की विद्युत स्थिति का, जबकि ईसीजी कार्डियोग्राफ के लिए यूज होता है। निम्न में से कारीगर का कार्य में रुचि न होने का कौन सा कारण है? तो पारिवारिक समस्या, आर्थिक तंगी, झगड़ा होना, ये सभी इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कार्य को करते समय व्यक्ति को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। टेबल पर कार्य करने वाले व्यक्ति के पैरों के नीचे अवश्य बिछी होनी चाहिए रबर मैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला तार को स्विच से नियंत्रित करने के पश्चात ही उसे विद्युत भार से संयोजित करना चाहिए। विद्युत उपकरण को ऑफ करने के लिए इसकी लीड को पकड़कर नहीं, प्लग टॉप को पकड़कर ही पॉकेट से पृथक करना चाहिए। तो दोनों कथन सही है, यहाँ पर सी राइट आंसर है। विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण है, ठीक, तो विद्युत धारा की तीव्र मात्रा। विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण विद्युत धारा की तीव्र मात्रा से धारा का प्रवाहित होना है। धारा प्रवाह व्यक्ति के शरीर में जितनी तेजी से होगा उतना ही झटका तेज लगेगा। मनुष्य के बॉडी का रेजिस्टेंस शुष्क अवस्था में 1,00,000 ओम और नम अवस्था में 1,000 ओम रहता है। ये याद रखना है ये फैक्ट। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए, ठीक, तो फेज तार पर, फ्यूज हमेशा फेज तार पर रखना चाहिए। फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या कार्य करना चाहिए? तो मेन स्विच हमेशा ऑफ करके ही फ्यूज बदलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो सुरक्षा संकेत दर्शाया गया है वह क्या है? ये है सकारात्मक या आदेशात्मक। सुरक्षा सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, इनकी आकृति त्रिभुजाकार, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। सूचनात्मक जो संकेत के संबंध में इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान संकेत लाल रंग के बॉर्डर एवं क्रॉस बार के साथ सफेद पृष्ठ पर काली आकृति से बनाए जाते हैं। तो ये निषेधात्मक गोलाकार उसमें बनाए जाते हैं। नेक्स्ट कोई निम्न सुरक्षा चिन्हों में आवश्यक चिन्ह का उदाहरण कौन सा है? तो वियर हेड सुरक्षा। आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत वियर हेड सुरक्षा, वियर आई सुरक्षा, वियर ईयर सुरक्षा, वियर फुट सुरक्षा इत्यादि आवश्यक चिन्ह का उदाहरण है। इसकी आकृति वृत्ताकार होती है तथा इनको नीले पर्दे पर श्वेत संकेत के साथ दर्शाया जाता है। निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को इंगित करता है? ठीक है, तो चेतावनी चिन्ह। नेक्स्ट है, चेतावनी चिन्ह दर्शाया गया है चित्र में, कौन सा संकेत खतरे की संभावना को दर्शाता है? तो ये वाला जो है
त्रिभुजाकार हैं तीनों, तो ये तो खतरे को दर्शा रहे हैं। बाकी ये खतरे की संभावना को ए ऑप्शन दर्शा रहा है। श्रवण सुरक्षा पहनने के लिए कौन सा आवश्यक चिन्ह अवश्य चित्र में दर्शित है, तो यह बी ईयर को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्रपान निषेध को दर्शाने के लिए निम्न में से किस प्रकार की आकृति का निषेध वालों में हमेशा वृत्ति चिन्ह का यूज किया जाता है, उसके अंदर बनाया जाता है। निषेध चिन्ह को दर्शाने के लिए प्रयुक्त रंग होता है, तो लाल बॉर्डर व क्रॉस बार, काला संकेत व सफेद पृष्ठभूमि। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये सुरक्षा संकेत और उनकी रंग पृष्ठभूमि दी गई है। तो देखिए सूचनात्मक में सूचना हम हरी उससे देते हैं, ठीक है, और अनिवार्य जो है अनिवार्य संकेत जो है, ठीक है, निषेधात्मक जो है सफेद रंग से, अनिवार्य संकेत नीला से, ठीक, संकेत या संकेत देने के लिए पीला रंग और सूचना देने के लिए हरा रंग। नीचे प्रदर्शित संकेत का सिंबल का अर्थ क्या है, तो ये दर्शा रहा है विद्युत झटके का खतरा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निषेध चिन्ह से संबंधित नहीं है, धूम्रपान व खुली या पैदल चलने के लिए मना करना, नेत्र सुरक्षा का प्रयोग करें, इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र सुरक्षा का प्रयोग करें निषेध चिन्ह से संबंधित नहीं। बहुत अधिक रक्त बहने की स्थिति में सबसे शीघ्र कार्य क्या होना चाहिए, तो जख्म पर दबाव लगाएं। सबसे बहुत अधिक रक्त बहने की स्थिति में सबसे शीघ्र यानी सबसे पहले क्या करना है, जख्म पर हमको दबाव लगाना है या उसको पकड़ के रखना है। जीवित लाइन के या चालू लाइन के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या होगा, डॉक्टर को शीघ्र बुलाएं, उसके हाथ को पकड़कर जीवित लाइन से उसे दूर खींचेंगे, जीवित लाइन से उसे अलग करेंगे, पहला कदम हमारा यही होगा। यदि किसी पीड़ित व्यक्ति के घाव से खून रिस रहा हो तब आश्रित जल से खालिस्तान का घोल बनाकर लगाना चाहिए, तो फिटकरी का घोल लगाकर लगाना चाहिए। कृत्रिम सांस देने की निम्न में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है, तो मुंह से मुंह में हवा भरना। ये सिल्वेस्टर सैफर ये सभी कृत्रिम विधि हैं जिसमें कि सर्वोत्तम है मुंह से मुंह में हवा भरना। यह क्रिया 1 मिनट में 10-12 बार की जाती है कृत्रिम सांस वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लेटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं, तो सिल्वेस्टर विधि में। पीड़ित व्यक्ति की छाती तथा पेट पर फफोले पड़ने की स्थिति में उपचार करने वाले व्यक्ति को रोगी के पास बैठना चाहिए, सिर के पास, रोगी के सिर के पास बैठना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती या पेट में जख्म जलने में पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन की विधि का नाम बताइए, तो यह है मुंह से मुंह की विधि। आग मिश्रण है, यह भी IMP क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ईंधन, हवा और तापक्रम। ए ऑप्शन राइट है, ईंधन, हवा और तापक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी बी अग्नि को बुझाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, तो झाग वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के द्वारा सरलता पूर्वक किस वर्ग की आग को बुझाया जाता है, तो वर्ग ए की आग जो कि लकड़ी, कागज या वस्त्र से लगी रहती है। चित्र में प्रदर्शित ईंधन के लिए आग की श्रेणी का नाम बताइए, तो यह है बी राइट आंसर, श्रेणी सी की आग। जो श्रेणी सी की आग का उदाहरण है जैसे LPG गैस या बायोगैस में लगी आग को श्रेणी सी की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए पाउडर, चूर्ण इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा है, तो इसमें है 8 कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC टाइप आग बुझाने वाला यंत्र, फोम टाइप आग बुझाने वाला यंत्र, वाटर फिल्ड आग टाइप बुझाने वाला यंत्र। इसमें ए जो है इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हमने पहली यूनिट के क्वेश्चन किए। आगे हम इसमें जो टूल्स वाला पार्ट है, टूल्स के अलग से MCQ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस और नोट्स प्राप्त करने के लिए
आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।